गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इन मधुबन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई जो पोएम है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोएम के अंदर जॉन कीट्स ने उनकी बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी, तो उनको पता था कि अब उनकी डेथ ही हो जाएगी। तो उनके मन में जो डर था उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में लिखा है। व्हेन आई फियर आई मे सीज टू बी, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी बिफोर माई पेन हैज ग्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि जब मेरे मन में ये डर आता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, यानी उनकी बीमारी के कारण छोटी सी उम्र में ही डेथ होने वाली थी, तो उस डेथ से पहले उन्हें पता था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तो वो कहते हैं जब मेरे मन में ये भय आता है कि मैं अब मर जाऊंगा, बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीम्ड माई टीमिंग ब्रेन, उससे पहले जो उस उनके मन में, कवि के मन में बहुत सारे जो विचार हैं जिनको वो लिखना चाहते हैं, मतलब अपनी पोइट्री, अपनी राइटिंग्स लिखने से पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। बिफोर high piled books incorrectly hold like rich grain the full ripened grain, यानी उनके दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, वो बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, बुक्स की बुक्स वो लिख सकते हैं। तो उन बुक्स के अंदर करेक्टर डालने से पहले, उन बुक्स के अंदर वो अपने विचार को रखने से पहले मर ना जाए, उनके मन में ये डर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एक रिच ग्रेन और फुल ऑफ राइपन, उनके पास बहुत सारा अनाज है, यानी जो हमारे कवि हैं उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, वो लिखना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। When I behold upon the night star face huge cloudy symbol of high romance, जब वो रात में देखते हैं तारों को, ठीक है, तारों की खूबसूरती को देखते हैं और क्लाउड्स को देखते हैं, बादलों को देखते हैं बड़े बड़े, सिंबल ऑफ हाई रोमांस, और वो किस चीज़ का प्रतीक है? बादल। हाई रोमांस यानी उनके मन में रोमांटिक्स आइडियाज़ आते हैं, एडवेंचर के, लव के जो विचार हैं, हाई रोमांस वाले जो आइडियाज़ आ रहे हैं, किनको देखकर? तारों को देखकर, बादलों को देखकर। एंड थिंक दैट आई मीन नेवर लिव टू ट्रेस, लेकिन वो उनको कभी फिर नहीं देख पाएगा और अपने विचारों को अपनी पोइट्री या अपनी राइटिंग्स के थ्रू नहीं किसी को बता पाएगा, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। Their shadow with the magic hand of chance, and I feel fair creature of an hour। तो अपने हाथों के जादू से उनके बारे में वो लिखना चाहता था, एडवेंचरस और लव स्टोरीज लिखना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही कवि मर जाएगा, उसको ये डर है। एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आर, फेयर क्रिएचर अपनी प्रेमिका के बारे में यहाँ पर जॉन कीट्स बता रहे हैं कि जब उन्हें ये महसूस होता है कि जो फेयर क्रिएचर यानी जो खूबसूरती होती है वो एक ही घंटे की, यानी कुछ क्षण भर की रहती है, हमेशा खूबसूरत चीज़ खूबसूरत नहीं रह पाती है, जो भी खूबसूरत चीज़ें एक दिन उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो अपनी प्रेमिका को उन्होंने फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर कहा है कि जब उन्हें महसूस होता है कि वो अपनी प्रेमिका, दैट आई नेवर लुक अपॉन दी मोर, दी मतलब यू, कि अपनी प्रेमिका को भी वो कभी नहीं देख पाएंगे, यानी प्रेमिका के साथ उन अपना घर बसाने के जो उनके सपने थे वो भी वहीं के रह जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, यानी वो अपनी प्रेमिका के साथ टाइम स्पेंड अब नहीं कर पाएंगे और उससे कभी भविष्य में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी डेथ हो जाएगी। नेवर हैव रेवलिश्ड इन द फेरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, जो प्यार वो अपनी प्रेमिका को दर्शाना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसका प्यार भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी अर्ली डेथ हो जाएगी बीमारी के कारण। देन ऑन द शोर ऑफ वाइल्ड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, तब अंत में वो खुद को अकेले पाते हैं मृत्यु के किनारे पर। यहाँ पर शोर होता है किनारा, वर्ल्ड संसार, यानी वो संसार में खुद को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं जब वो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक हैं। एंड थिंक टिल लव एंड फेम टू नथिंग्स डू सिंग,
तो जब वो ही नहीं रहेंगे तो वो प्रसिद्धि भी किसी काम नहीं आएगी और प्यार भी कोई मतलब नहीं है। जब वो मरने ही वाले हैं तो प्यार या प्रसिद्धि जो भी वो चीज़ पाना चाहते हैं, जो भी उन डिज़ायर्स हैं उनकी, अब उनकी कोई कीमत रह ही नहीं गई कि वो खुद ही नहीं रहेंगे। ठीक है? यानी मृत्यु के अंतिम छोर पर जब वो पहुँच चुके हैं तो प्यार और प्रसिद्धि के कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों का उनकी लिए अब क्या मायने रखता है। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैंने आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन जो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और साथ में कमेंट्स भी कीजिए।